नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो ये दृश्य देखने को मिल रहा है, ये है गंगा नदी, रिवर बेल्ट, गंगा नदी का किनारा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके, और बाकी पीपा पुल वगैरह आपको दिखाई दे ही रहा है। और मैं आ चुका हूँ इस समय बक्सी बांध पे, और देखने में कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है मेला क्षेत्र का। तो आप देख सकते हैं जो सामने है वो कार पार्किंग स्थल है, और यहाँ पे आपको सिर्फ कार्स ही देखने को मिलेंगी। और इस समय कहा भी जा रहा है प्रयागराज जो है कारों का शहर भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार देखने को मिल रही है। इसका रीज़न एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। पूरा का पूरा प्रयागराज शहर सिर्फ ट्रैफिक से भरा पड़ा हुआ है इस समय। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिल रहा है। और ये बख्शी बांध का एरिया है साथियों, और मैं चल रहा हूँ महाकुंभ मेला क्षेत्र की तरफ, और देखेंगे क्या क्या देखने को मिलेगा। बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का जो ये बनाया गया है, तो सिटिंग बेंच। और बाकी यहाँ से आप नीचे की तरफ उतर सकते हैं, देखिए लोग उतर भी रहे हैं, और ये सीधे चले जाएंगे महाकुंभ मेला क्षेत्र। और ये वाली जो रोड है ये बघाड़ा की साइड जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ आप देखेंगे तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। तो आई थिंक ये वाला ही जो जगह है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है ही। और यहाँ पे देखेंगे तो बच्चे स्टूडेंट्स वगैरह रनिंग के लिए आते हैं यहाँ पे। और ये जो सामने का दृश्य देख रहे हैं साथियों, ये है महाकुंभ मेला क्षेत्र। तो हम लोग चलेंगे महाकुंभ में मेला क्षेत्र में, स्पेशली सेक्टर 6, और साथ में देखेंगे और क्या क्या चीजें हैं जो देखने लायक घूमने लायक हैं। क्योंकि अब देखिए ज्यादा दिन रह नहीं गया है महाकुंभ का। तो आई थिंक चल के देखते हैं। अभी बहुत सारे सेक्टर्स पड़े हुए हैं, बहुत सी जगह हैं, तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र में। तो इसे बोला भी गया है देवदल द्वार। तो देवदल द्वार से हम लोग एंट्री लेंगे और सीधे चलेंगे सेक्टर 7 में, 6 और 7 के बीच। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके। और मैं आज चल रहा हूँ साथियों, आप लोग को ले चलूंगा तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, तो तिरुपति बालाजी मंदिर। तो चलिए देखते हैं वहाँ का। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये वाला जो है यहाँ ये महाभोजन प्रसाद, तो आपको पूरे के पूरे प्रयागराज शहर में कहीं ना कहीं भंडारा जरूर देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं सामने जो मंदिर दिख रहा है ये है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। तो यहीं हम लोग चलेंगे, पहले यहाँ पे दर्शन करेंगे तिरुपति बालाजी के। अब देखिए तिरुपति बालाजी कहा जाता है कि ये आपको मंदिर, अगर एक्चुअल रियल मंदिर आप देखने जाएंगे तो ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा। आंध्र प्रदेश तिरुपति जिला है, वहां पे तिरुमला की पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पर आपको देखने को मिल जाएगा ये मंदिर। और कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। और भगवान वेंकटेश जो हैं वो भगवान विष्णु जब आप के मंदिर ही में एक अवतार के एंट्री तौर पे लेते हैं। हैं तो कहा आपको ये पहले आप जाना है तो हैंड वॉश करना है साथियों, फिर उसके बाद मंदिर में एंट्री करेंगे। और बाकी यहाँ पे शूज वगैरह का बनाया गया है, तो आप शूज पहले वो रिमूव करेंगे, उसके बाद हैंड वॉश करेंगे। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके की अगरबत्ती वगैरह जो भी है, तो ये सब सेलिंग्स बनाए गए हैं। तो आप अगरबत्ती वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ हवन चल रहा है, यज्ञ। तो बाकी ये आप देखेंगे तो ये जो आउटर व्यू पार्ट ऑफ टेम्पल है, तो मंदिर का बाहरी हिस्सा कुछ इस तरीके से बनाया गया। और सच बोला जाए तो काफी ओरिजिनल फील हो रहा है। फिलहाल हमने ओरिजिनल देखा नहीं है, लेकिन देखने में मतलब इतना बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है कि अच्छा लगा। ये आई थिंक ग्रेनाइट का और प्लस लकड़ी वगैरह का जो ये गेट है काफी अच्छा बनाया गया है। देखने में बड़ी खूबसूरत सी फील हो रही है। मतलब ये पूरी की पूरी जो आउटर बिल्डिंग है जिसे गोपुरम कहा जाता है, साउथ इंडियन की भाषा में जब स्थापत्य और कला में देखते हैं तो गोपुरम कहा जाता है। और ये जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। और ये जो वेंकटेश स्वामी मंदिर है, तो देखिए इसे तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर कहा जाता है, और तिरुमाला मंदिर भी कह सकते हैं आप, या फिर तिरुपति मंदिर कह सकते हैं, या तिरुपति बालाजी मंदिर, तो अन्य बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और एक बात और कहा जाता है कि इस स्थान पे कलयुग का बैकुंठ भी कहा जाता है। इस स्थान को मतलब तिरुपति आप जाते हैं तो इसे कलयुग का बैकुंठ बैकुंठ के नाम से बोला जाता है। और बोला गया है कि जो वेंकटेश्वर है, भगवान वेंकटेश्वर, वो मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे।
तो आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत मूर्ति यहाँ पे स्टेब्लिश की गई, और ये जो है ये फ्रंट मंदिर है, यही सबसे मेन मंदिर है। और आप देखेंगे तो प्रेम से बोलिए जय बालाजी। और आप देख सकते हैं तो काफी अच्छी और खूबसूरत मूर्ति बनाएगी, सही बताया जाए तो एक नंबर सबसे खूबसूरत मूर्ति। और आई थिंक ओरिजिनल मूर्ति से कम नहीं दिख रही है, ये पूरा का पूरा आप देखिए जैसे आप तिरुपति बालाजी में देखते हैं वही सेम चीज आपको देखने को मिल जाता है। और ये मंदिर कहा भी जाता है द्रविड़ शैली में बनाई गई, स्पेशली 9वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और यहाँ पे प्रसाद के तौर पे आप देखते हैं तो प्रसाद में आपको मिलता है साथियों की, और मंदिर की खूबसूरती आप जैसा कि देख सकते हैं काफी अच्छा। और सही बोला जाए तो द्रविड़ जो दक्षिण भारतीय शैली के मंदिर होते हैं वो थोड़ा भव्य बनाए भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ के मंदिर जो होते हैं वो आर्थिक सिचुएशन को भी दिखाते थे कि जब राजा की सिचुएशन आर्थिक होती, मतलब आर्थिक रूप से काफी मजबूत होती थी, तो जो भव्यता होती थी वो मंदिरों में अक्सर देखने को मिलती थी। और यहाँ आप देखेंगे तो प्रसाद की व्यवस्था की गई है, और प्रसाद में यहाँ पे आपको मिलता है मीठी पोंगल। मीठी पोंगल मतलब खिचड़ी जैसी होती है लेकिन काफी अच्छी लगती है, तो बिल्कुल प्रसाद लीजिएगा। और हम लोग आ चुके हैं अगला जो सेक्टर 6 में ही पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे तो वीपीएस स्वामी नारायणन संस्थान है। स्वामी नारायण संस्थान वही जो अक्षरधाम आजकल आप देखते हैं, अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो वही चीज यहाँ पे उसी संस्थान द्वारा ये निर्मित किया गया है। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। और ये पूरा जो स्टैचूज वगैरह लगाए गए हैं इसके बारे में हम चल के अभी बात करेंगे साथियों। तो यहाँ पे सभी का आप देखेंगे तो कुछ न कुछ जो मूर्तियां लगाई गई हैं तो इस संस्थान से, तो यहाँ देखेंगे तो क्या लिखा है, बीएपीएस स्वामी नारायण संस्थान। और ये आप देखेंगे तो गांधी नगर गुजरात का है। तो गांधीनगर गुजरात मंदिर में इस संस्थान द्वारा कुछ इस तरीके का भव्य मंदिर बनाया गया है। तो जब भी आप कभी गुजरात जाइएगा तो जरूर घूमिएगा। और नेक्स्ट है आबू धाबी में भी दिख रहा है। तो आबू धाबी आप जानते हैं ये आपको अरब कंट्री में देखने को मिलता है आबू धाबी। और ये पूरा का पूरा इस तरीके का देख सकते हैं, काफी भव्य और शानदार मंदिर। सोचिए आबू धाबी में अरब क्षेत्र में बनाई गई है, तो इस संस्थान द्वारा बनाई गई है, तो ये खास बात है। और सही बोला जाए तो मुझे भी देख के काफी अच्छा लगा इतनी भव्य और खूबसूरत मंदिर। और नेक्स्ट जो है टोरंटो कनाडा में है। टोरंटो कनाडा, कनाडा जानते हैं आप लोग, कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका का देश है। उत्तरी अमेरिका मतलब जहां आप यूएसए देखते हैं, यूएसए के जस्ट उत्तर में आपको कनाडा मिलता है, तो वहां पे भी बनाया गया है टोरंटो में। और यहाँ देखेंगे स्वामी नारायण अक्षरधाम नई दिल्ली संस्थान द्वारा, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की जो स्टैब्लिश की गई हैं महान लोगों की जो भी रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए श्रीमद रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। और आप देखेंगे अगला जो है वो है श्री नारद जी। तो नारद जी को कौन नहीं जानता, ये हमेशा नारायण नारायण ही करते थे जब दिखते थे, तो ये खास बात है, नारायण के परम भक्त। और यहाँ आप देखेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी, इनकी भी मूर्ति लगाई गई है। तो आप देखेंगे तो पूरे के पूरे जितने भी लगभग महान संत हुए उन सभी की लगाई गई है। जैसे श्रीमद आदि शंकराचार्य जी, तो शंकराचार्य जी भी की आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का। और शंकराचार्य जी का खास बात है कि इन्होंने ही चारों मठों की स्थापना की थी। तो बाकी आप देखेंगे तो भक्त रतन नरसिंह मेहता जी, इनकी भी लगाई गई है। तो आप पूरे को पूरे आप देखेंगे ये पूरा इस तरीके का कुछ स्टैचू बनाया गया है, बीच में कुछ झोपड़ी वगैरह। और आप यहाँ पे देखेंगे तो एक प्रदर्शनी भी चलाई जा रही है नशा मुक्ति केंद्र को लेके। और बाकी आप देखेंगे तो अक्षरधाम मंदिर द्वारा कुछ इस तरीके का आउटर व्यू बनाया गया है। तो ये कटआउट अच्छा लगा। बाकी मंदिर प्रवेश दर्शनम में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको देवी देवता की मूर्ति लगी हुई दिख जाएगी। स्पेशली हम लोग जब आगे जाते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो महादेव और पार्वती की आपको स्टैचू ये देखने को मिल रही है, साथ ही राधा कृष्ण की भी आपको देखने को मिल रही है। तो आई थिंक यहाँ पे आप आइए, पूजा मतलब दर्शन वगैरह कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो राधा कृष्ण आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कुछ इस तरीके की मूर्तियां आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। और ये राम सीता, तो बोलिए प्रेम से जय सिया राम, जय जय राम। तो यहाँ आपने देखा कि लगभग
मूर्तियां बनाई गई है। और यहाँ आप देखेंगे तो ब्रह्म कुमारी जस्ट इसी के थोड़ा सा आगे जाने पे आपको ब्रह्म कुमारी दिखता है, स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ। यहाँ पे एक चीज और है, खास बात है कि यहाँ पे जो है प्रदर्शनी काफी अच्छी बनाई गई है। प्रदर्शनी वो चीज दिखाया गया है कि मतलब यहाँ पे स्पेशली देखिए ध्यान वगैरह सिखाया जाता है, इनके ध्यान सेंटर्स बताए गए हैं कहाँ कहाँ पे हैं। और बाकी यहाँ पे आपको थोड़े बहुत प्रवचन सुनने को मिल जाएंगे बाबा जी के, तो आप प्रवचन वगैरह भी सुन सकते हैं, लाइफ लेसन्स वगैरह। तो ये बाबा जी के अपने थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, इन्होंने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं सीखी हैं वही सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो आप बिल्कुल आइए और इनके प्रवचन सुनिए। प्रवचन सुनना कहीं से भी गलत नहीं है, बिल्कुल सुनना चाहिए। और हर किसी का वो है कि भाई जीवन को जाने, वो उसका अंतिम लक्ष्य होता है। बाकी यहाँ देखिए तो लिखा भी है योग योग क्रिया वगैरह इनके वहाँ सेंटर्स में सिखाया जाता है। बाकी ये प्रदर्शनी इनकी बनाई गई है, काफ़ी अच्छी प्रदर्शनी है, मुझे देख के अच्छा लगा। क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है या फिर मानव की इच्छाओं का इम्पैक्ट क्या है, काम क्रोध मोह लोभ, ये सारी की सारी चीज़ें पूरे पूरे पिक्चर के माध्यम से दिखाई गई है, विथ एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। अगर आप इस प्रदर्शनी में जाते हैं तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, तो बिल्कुल जाइएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके अंदर फ़ोटो खींचना वीडियो बनाना मना था, यही वजह से हमने नहीं बनाई है वीडियो। लेकिन अगर आप आते हैं तो ज़रूर जाइएगा, सेक्टर 6 में पड़ता है। क्योंकि यहाँ देखिए जब मैं बना रहा था अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो लिखा हुआ था वीडियो और फोटो वो करना मना है, तब मेरी फिर बंद कर दिया कैमरा भी फिलहाल, जब तक नहीं पता था। और बाकी यह आउटर व्यू है, तो प्रदर्शनी जब आप खत्म करते हैं तो कुछ इस तरीके का आउटर व्यू देखने को मिल जाता है। तो देखिए हमारा यही कहना है कि अगर आप आए हैं तो इस प्रदर्शनी को जरूर देखने जाइएगा, चाहे जो हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने और समझने को मिलेगा, ये खास है इस प्रदर्शनी का। स्पेशल बात यही है कि यहाँ पे आप वो सारी चीजें देखेंगे जो जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, या फिर वो चीजें जो हमें जीवन के मार्ग से भटकाती हैं, उनका भी एग्जाम्पल्स दिखाया गया है। ये सबसे बेहतरीन और खूबसूरत क्रिएटिविटी के तौर पे बोला जाए तो इस प्रदर्शनी ने काफी अच्छा मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया है। और सही बताया जाए तो इसे हर युवा और हर श्रद्धालु को देखना चाहिए जो जो आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सीखने लायक हैं। और ये आप देख सकते हैं गंगा नदी का दृश्य। और मैं इस समय हूँ नागवासुकी मंदिर के पास के क्षेत्र में, और बस मैं अब निकलूंगा दारागंज, और दारागंज से निकल चलेंगे अपने रूम पे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।